धन्यवाद सभी को। आज हमारी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है। उम्मीद है 2 दिन बड़े लहज रहे, अच्छे रहे। आज परमेश्वर की वचन को हम सुनते रहे हैं और प्रोत्साहित होते रहे। हमने 2 दिनों से समीर और प्रवीण से बहुत कुछ प्रोत्साहित भरे परमेश्वर के शब्द सुने। हमारे विश्वास को परमेश्वर ने और मजबूत किया है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के शब्द की ओर जाने से पहले मैं आज बात करने वाला हूँ हासिल करना, अधिकार को पाना, सत्ता में लाना। ये आज का हमारा विषय है। लेकिन उससे पहले जानने से अधिकार पाना, सत्ता में लाना, ये क्या है? अगर आप शास्त्र को पढ़ते हैं, बाइबल की शुरुआत में ही ये परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया और एदन बाग में रखा और कहा कि फूलो, फलो, बढ़ो और सत्ता में लाओ, अधिकार में लाओ, अधिकार में पाओ, सारी पृथ्वी को उनके अधिकार में दिया। परमेश्वर ने हमें दिया है, पर मनुष्य का काम है उसे अपने अधिकार में लाना, उसे अपने अधिकार में पाना। हम एक बचपन से, हम आपको पता नहीं, बचपन से मैं खेल खेलता था, चल्लस पानी या अलग अलग गेम खेलते थे। उस खेल में ऐसा हुआ करता था, हमको कुछ कौड़ियों को डालकर कुछ पॉइंट्स कमाने पड़ते थे और जैसे हम उस पॉइंट को चल्लस में गिराते हैं और जीतते हैं तो हम अपना एक इलाका बनाते हैं, अपना एक घर बनाते हैं, जिससे कि वो हमारा अधिकार का होता है, हमने हासिल किया होता है। उस खेल को हम खेलते आए हैं और बचपन से सबके हृदय में ये एक सोच है, अपनी कमरे को अधिकार पाना, अपनी वस्तुओं पर अधिकार पाना, अपने आप पर हासिल करना, हम सब में अंदर है। और परमेश्वर ने शुरू से जैसे हमारे अंदर वो डाला हुआ है, परमेश्वर ने हमें हासिल करने के लिए बनाया। और कलीसिया होने के नाते हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है कि हम हासिल करें। हम कमीशन की कलीसिया है, हम कमीशन परिवार है जो कलीसिया है। हमारा परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, हजारों जीवनों को परिवर्तित होते, सैकड़ों कलीसियाओं को बोलते हुए 10 देशों में जो हमारा दर्शन है उसे हमें हासिल करना है। कुछ साल पहले हम कहते थे कि 3-4 साल पहले की कमीशन की 200 कलीसिया होगी। जब मैंने इसे सुना 200 कलीसिया, और तब हम कुल मिलाकर 30 और 35 कलीसिया हुआ करते थे और आज हम 219 कलीसिया बन चुके हैं। हमने हासिल कर दिया, हमने पा लिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियो, अब हम प्रार्थना करें। आज सीखने से पहले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तू विश्वास योग्य है। जब तू हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध खड़ा रहता है? जब तू हमसे वादा करता है, उसे कौन देने से रोक सकता है? जैसे आज सुबह हम प्रभु तेरे वचन से सीखने वाले, बात करने वाले हैं, समझने वाले, प्रभु पवित्र आत्मा, मैं आपकी अभिषेक को मांगता हूँ हर एक के ऊपर जो सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं। मैं जैसे आगे प्रचार कर रहा, प्रभु तेरी अभिषेक की जरूरत है, सीखने, समझाने, सुनने और हमारे हृदय में लागूकरण करने के लिए। आओ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर महिमावंत करे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। तो अगर आप कहानी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था और कहा था कि इब्राहिम, मैं तुझे एक देश देने वाला हूँ, जहाँ मैं तुझे बेचता हूँ वहाँ जा, और वो देश तुझे और तेरे वंश के लिए होगा। और वो करार परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया था और इब्राहिम उस पर विश्वास रखकर उस देश, कनान देश में चला जाता है। और उस कुछ समय बाद वो इब्राहिम की संतान, जिसे हम इज़राइल राष्ट्र कहते हैं, वो मिस्र में बंदी थे और परमेश्वर उस वादे को स्मरण करते हुए उन्हें मिस्र से बाहर निकालता है, समंदर को डुबाता है, फौरों की सेना को डुबाता है, रेगिस्तान में उनके साथ आग का स्तंभ बनकर रात को रहता है, सुबह बादल बनकर घूमता है, चट्टान से पानी निकालता है ताकि उस वादे को पूरा कर सके, ताकि वो हासिल कर सके। और इज़राइल की 20 लाख लोग, एक बड़ा राष्ट्र, परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हुए रेगिस्तान से चलता है। आह, क्या सुंदर बात है! परमेश्वर वादों का परमेश्वर, और अपने वादे को पूरा करने के लिए अद्भुत चमत्कार और अद्भुत सामर्थ दिखाते हुए जा रहा है ऐसे लोगों के लिए जो कमजोर थे, कमियों से भरे हुए थे, पर परमेश्वर अपने वादे के लिए वो करता है। और मूसा के द्वारा परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हुए आगे ले जाता है और एक ऐसी जगह पर आकर रुकते हैं जहां परमेश्वर मूसा को कहता है, मूसा, जो मैंने इज़राइल से वादा किया था वो देश अब मैं तुम पर देने के लिए हूँ, इसलिए 12 लोगों को चुन जो अपने गोत्र के अधिकारी होंगे और उन्हें उन कनान देश भेज, जिससे कि वो जासूसी करे, वो देखे कि ये देश
कैसा है जो मैं देने वाला हूँ। और मूसा परमेश्वर के अनुसार इज़राइलियों को बुलाता है, उन 12 गोत्र में से 12 अधिकारियों को चुनता है, और वो 12 अधिकारी थे अपने गोत्र के, और उन्हें कहता है कि जाओ, जो देश में तुम्हें जासूसी करने के लिए भेजा, इस रास्ते से जाना, कुछ उनकी उपज को देखना, उनके शहर को देखना, उन लोगों को देखना, वातावरण को देखना, कैसा है वो शहर। और वो 12, उनमें 2 व्यक्तियों के, 12 के 12 लोगों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन इन 12 में से सिर्फ हमारे दिमाग में सिर्फ 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, होशे और कालेब। हाँ, होशे का ये मोशे ने एक नाम रखा हुआ था, योशुआ। और ये 12 लोग उस 40 दिन की सफर करते हुए उस देश में घूमते, 40 दिन हर जगह जाते हैं, घूमकर फिर कर, और फिर से वो 40 दिन बाद जब लौट कर आते हैं, मूसा उन्हें पूछता है आपने क्या देखा। और सारा इज़राइल 20 लाख लोग उनके इर्द गिर्द सुनते हैं कि वो क्या संदेशा ले आए हैं। लेकिन नहीं, मुझे वो गीत आता, संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है, और सब लोग उतावले थे। क्या, जब उन्होंने अपने साथ कुछ कनान देश से फल लाए थे, अंजीर लाया था, द्राक्ष लेकर आए थे, और अनार के फल, और वो जो द्राक्ष के फल थे, उन 2 लोगों ने अपनी साथ उठाकर लकड़ी में बांध कर लाए थे। इतना बड़ा वो फल था, इतना अच्छा उपज उस देश में था। और वो कहते हैं, उनमें से 10 लोग संदेश देते कि हाँ मूसा, तो सच में वो दूध और मधु का देश है, वहां बहते हैं, वहां पर बहता है, और वहां के शहर चट्टान से बने हैं, गढ़ है, वहां नफताली है, बड़े बड़े राक्षस है, बड़े बड़े लोग हैं, और हम उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते हैं, और वो उनके, हमारे नजर में वो राक्षस है, हम उनके नजर में टिड्डियां है, हम उस देश को नहीं ले सकते। जब वो 10 लोग, 12 लोगों में से 10 लोग बुरा संदेश बांटते, क्यों, क्या बात थी? इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? इस कहानी से हम सीखते हैं कि क्या गलती कर दी इज़राइलियों ने, जो उस अधिकार को, जो विरासत थी, जो उनका वचनदत्त भूमि था, वो हासिल नहीं कर सके। और क्या बात थी उन 12 में से 2 लोगों की, सिर्फ वो 2 लोग उस बात को हासिल करते हैं जो परमेश्वर ने वादा किया था। क्या था उनमें ऐसे, क्या अलग बात थी? वही अगर हम सीखते हैं, क्योंकि ये सारे पुराना करार हमारे लिए एक उदाहरण है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों में लिखा है 10वें अध्याय, और 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11 वचन कहता है कि जितना भी घटा हुआ है आपके लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए उदाहरण है प्रिय। कहीं हम वो गलती ना कर सके, या फिर हम उस गलतियों से सीख सके, या फिर उनके अच्छे उदाहरणों को देखकर हम उनके पीछे चल सके। तो इन 10 लोगों ने जो बुरा संदेश लाया था, उसकी वजह थी, 2 कुरिन्थियों 5:7 कहता है, हम अनदेखी वस्तुओं पर नहीं, हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास कर कर चलते हैं। और इन 10 लोगों ने देखी हुई वस्तुओं के ऊपर विश्वास करे, तो उन्होंने जो देखा, वो अपनी दृष्टि से जो देख कर आए थे, वो संदेश अपने लोगों तक दे रहे थे। और जब हम दिखाई हुई वस्तुओं पर विश्वास रखकर चलते हैं प्रियो, यही सबसे बड़ी गलती होती है, यही हम मार खा जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सभी अगुओं से, मैं जानता हूं यहाँ कलीसिया के अगुए बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। आप कैसे व्यक्ति हो, एक अगुआ होने के नाते हम कैसे, ये 12 लोग अगुए थे उनके गोत्र के, उन्होंने देखा था परमेश्वर के महान चमत्कार और कार्यों को, उन्होंने देखा था मिस्र को पानी में डूबते हुए, उन्होंने देखा था समंदर से परमेश्वर निकालते, उन्होंने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा है, उन्होंने देखा था किस तरह से चट्टान से परमेश्वर ने उन्हें पानी पिलाया, उन्होंने देखा था कैसे शत्रु को परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया था। वही लोग थे, वही परमेश्वर था, पर परिस्थिति अलग थी। अब उनका परमेश्वर की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था, क्योंकि उनकी नजर देखी हुई वस्तुओं पर थी। प्रियो, आप
आपकी कलीसिया की तरफ देखते हो तो क्या देखते हो? कौन दिखाई हुई वस्तुओं पर देखते हैं? हमारे शहर की ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या क्या दिखाई देता है? देखना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं उसी तरह से हम सोचते भी हैं, उसी तरह से हम सोचते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती थी, जब उन्होंने देखी हुई वस्तुओं को देखा, उनके अंदर डर पैदा हुआ, वो डर गए, वो डर उठे। और वो अकेले ही नहीं डरे, जब उन्होंने वो संदेश बांटा तो उस डर की वजह से 20 लाख लोग भी डर गए और कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, सभी के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। यही सबसे बड़ी गलती थी, डर। डर हमारे हृदय में जिस दिन आता है उसी दिन हमारा विश्वास रुक जाता है। डर और विश्वास एक साथ चलते हैं, लेकिन विश्वास से हम डर को मार सकते हैं। लेकिन अगर डर बड़ा हो जाए, जब हम सिर्फ समस्याओं को देखते हैं, जब हम सिर्फ परेशानियों को देखते हैं, उस तक हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। दिखाई हुई वस्तुओं को हम नजर देखते हैं, अनदेखे परमेश्वर को हम अनदेखा कर सकते हैं, उसके वादे को अनदेखा कर सकते हैं। डर हमारे अंदर निराशा और नकारात्मकता ले आता है। डर एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें लोग डूब जाते हैं। और डर हमारे अंदर से परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ देता है। डर हमारे अंदर शंकाओं को ले आता है। डर के कारण ही आदम और हवा परमेश्वर से छुप गए थे। डर के कारण ही हम देखते हैं कि पतरस पानी में डूबने लगा था, क्योंकि उन देखी हुई वस्तुओं के ऊपर उनकी नजर थी। प्रियो, आज की संसार को अगर हम देखते हैं, डर है आज के वातावरण में। सभी लोग डरे हुए हैं और उस डर के कारण सभी लोग अपने घरों में अपने अंदर कैद हो चुके हैं। एक समय था जब हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कोविड-19 के बारे में, डरा हुआ लोग था। देश नहीं, दुनिया डरी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे करे। कुछ चंद न्यूज़ ने लोगों को डरा कर रखा था और वो डर सारी दुनिया में फैल गया था। उसी तरह यहाँ पर 10 लोगों ने जो संदेशा ले आए थे, उन्होंने पूरे 20 लाख लोगों के हृदय में डर पैदा किया और इस डर ने उनके अंदर निराशा और नकारात्मक पैदा करी। आज हम देखते हैं इस लॉकडाउन के समय, आपको पता नहीं, मैंने एक सर्वे किया कि कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोगों ने खुदकुशी की। बड़े लोग, बहुत प्रसिद्ध लोगों ने, बहुत गरीब लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने आत्महत्या की। उसका वजह था डर। डर निराशा और नकारात्मकता ले आता है। और जब नकारात्मक और निराशा आती है, तब हम उस बातों को नहीं देख सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है। हमारे अंदर वो आशा ही नहीं रहती जीवन की, क्योंकि डर हमें खत्म कर देता है। और वही दुनिया में हो रहा है पियो। डर ने लोगों को उनसे उनका जीवन छीन लिया और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, डर। सावधान रहे आप कलीसिया के अगुवे। हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में किसी भी बात का डर नहीं होना है, क्योंकि डर हमें उस चीज को पाने से रोकता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। वहां तक हम नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। अगर आप अगुवे हैं और आप खुद ही डरे हुए हैं, तो आपके लोग भी डर के नीचे रहेंगे। वही हुआ, 10 अगुवे डरे हुए थे और उन्होंने 20 लाख लोगों को डरा दिया। हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया में एक ऐसा वातावरण बनाए जो डर विरहित रहे। मैं ये नहीं कहता कि हम कभी नहीं डरेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि डर से आगे विश्वास है। जो एक कहते हैं ना, डर से आगे जीत है। हमें डर को हराना है और विश्वास को जीतना है। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। 20 लाख लोग डर की वजह से उस राह प्रवेश नहीं कर पाते और 2 लोग, होशे, योशुआ जिसका नाम है, और कालेब। योशुआ का मतलब है, उसके नाम का मतलब है परमेश्वर विजय देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। और कालेब के नाम का मतलब है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने वाला। संपूर्ण हृदय से हमें परमेश्वर छुटकारा देता है। योशुआ का मतलब
और कालेब का मतलब हमें संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना है। ये एक संदेश है, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, संपूर्ण हृदय से उसके पीछे चलो। समझ में आया? होशे का मतलब परमेश्वर विजय देता है, विजय देगा कालेब जब हम संपूर्ण हृदय से उसके पीछे चलेंगे। हम अगुओं को ये बात संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना है, संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखना है, और तब ये होता है। इन दोनों व्यक्तियों के अगर आप शब्द पढ़ोगे ना शास्त्र में, उस कहानी में अगर आप देखते हो कि क्या जब उन 10 लोगों ने नकारात्मक संदेश दिया, बड़ा बुरा संदेश दिया, तब इन लोगों ने, कालेब ने उनको रोकते हुए कहा हम अभी चल के उस देश को अपना करेंगे निसंदेह, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने में हमारे पास शक्ति है। वो कहता है चलो। वो जब 10 लोग कह रहे थे कि नहीं हम नहीं ले सकते, नहीं जा सकते, और कालेब कह रहा था जो संपूर्ण हृदय परमेश्वर के पीछे चले जाता है, चलो निसंदेह हम ऐसा करने में हम में शक्ति है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर आप देखते हो 14वें अध्याय में, गिनती की 14वें अध्याय में 8 और 9 वचन में वो दोनों कहते हैं कि जब सब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, डर के मारे रो रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे थे, तब ये दोनों कहते कि डरो मत, परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे लिए रोटी है, उनके ऊपर की छत्र छाया निकाल दी गई है, हम उन्हें जीत सकते हैं। इस बात से हम देखते हैं, दोनों के दो शब्द से हम दिखाई देते कि उनकी नजर उन देखी हुई बातों पर नहीं थी, उनकी नजर उन अनदेखे हुए वचनों पर थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश से किया हुआ था। वो जानते थे, वो दोनों जानते थे कि हम कमजोर है, लेकिन परमेश्वर बलवंत है उसे करने के लिए। एक अगुआ अपनी कमियों को नहीं देखता है, अपनी कमतरता को नहीं देखता है, वो परमेश्वर के संपन्नता को देखता है। हमें अपने अंदर क्या है, क्या कमजोरी है, क्या कमी, उस पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा सीखना है। परमेश्वर पे भरोसा रखकर हम चलते रहते हैं। और वही कालेब और जोशुआ कहते हैं कि परमेश्वर निसंदेह परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी रोटी है, उनके ऊपर की छत्र छाया निकाल दी। मतलब परमेश्वर जो उनकी सुरक्षा थी, वो सुरक्षा ही उनके हाथ से निकल ली गई। अब वो कितने बलवंत है, कितने बड़े राष्ट्र है, कितना बड़ा गढ़ है, कितनी बड़ी हथियार है, कितनी बड़ी सेना, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो परमेश्वर उनके ऊपर सुरक्षा बनाए रखा हुआ था, वो सुरक्षा उनके हाथ से निकल गई है। और वो ये बात कहते, वो जो इन्होंने देखा था बड़े किले, इन्होंने देखा था जायंट्स, राक्षसी लोग, उन्होंने देखा था बड़ी सेना, उन्होंने देखा था उनकी ताकत, उनकी बल, और कालेब और योशुआ ने देखा था उनके ऊपर से छत्र छाया निकाल ली गई है परमेश्वर की। उन्होंने आत्मिक बातों को देखा, इन्होंने शारीरिक नजर से देखा, उन्होंने आत्मिक दृष्टि से देखा कि परमेश्वर ने उनकी छत्र छाया निकाल दी है। सेम देश हेरने गए थे 40 दिन, वो 12 लोग साथ में थे, लेकिन 10 का देखने का नजरिया अलग था, 2 का देखने का नजरिया अलग था। 10 लोग शारीरिक नजर से देख रहे थे और 2 लोग परमेश्वर की आत्मिक नजर से देख रहे थे। ये हमारे लिए एक उदाहरण है प्रियो। हम अपनी कलीसिया की तरफ कैसे देखते हैं, आत्मिक नजर से जो परमेश्वर कलीसिया के बारे में कहता है उस तरह से, जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है उस तरह से, या फिर हम अपने आत्मिक नजर, अपनी शारीरिक नजर से देखते, अरे यार हमारी कलीसिया का कुछ नहीं हो सकता यार, अरे यार क्या करें, हम देख कैसे, हम थोड़े से है, अदने से है, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हम ये भाषा नहीं जानते, ये नहीं जानते। दोस्तों, शारीरिक नजर से मत देखो, परमेश्वर की नजर से देखे, आत्मिक नजर से देखे, जो कालेब और जोशुआ देखे थे। और यही खास बात थी, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर नजरें लगाई हुई थी, जब परमेश्वर की वादों पर नजरें लगाई हुई थी, उनके अंदर विश्वास था। बहुत महत्वपूर्ण है, हम शरीर से देखेंगे तो हमारे अंदर डर होगा, लेकिन हम आत्मिक नजर से परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, उसके वादों को ओर देखेंगे, तो हमारे अंदर विश्वास निर्माण होगा। और जब हमारे अंदर विश्वास निर्माण होता है दोस्तों, हमारे अंदर आशा होती है।
हम अपनी कमजोरियों को नहीं देखते, हम अपनी कमियों को नहीं देखते, हम उस महान परमेश्वर की क्षमता बल को देखते हैं कि वो कौन है। और वही अब्राम और सारा ने किया। जब वो 99 वर्ष 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, उन्होंने अपनी दशा की ओर देखा होता तो वो कभी भी उस इसहाक को जन्म नहीं दे पाते थे। उन्होंने इस परमेश्वर की वादे की ओर देखा, इस कारण इसहाक का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस समय उन्होंने अपने ऊपर की कमजोरियों से नजर हटाकर परमेश्वर की ओर नजर लगाई, वो हासिल कर सके जो उनके लिए वादा था, वो पा सके जो उनके लिए रखा गया था। दोस्तों, हम खलीसिया के अगुवे हैं, खलीसिया की हम अगुवाई करते। हमें भीड़ में खड़ा नहीं होना है, हमें भीड़ के आगे खड़ा होकर कहना है कि आओ उस परमेश्वर की वादों को हम हासिल करें जो हमारे लिए रखी हुई है। हाँ, भले हम अदने से है, कमजोर है, छोटे हैं, कमियां हैं, हाँ हम बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। उनके ऊपर की छत्र छाया निकाल ली गई है। हम उसे जीत सकते, इस राष्ट्र को हिला सकते, हम मांग सकते हैं और जीत सकते हैं। परमेश्वर के लिए जीत सकते हैं। आगवे परिस्थिति और समस्या को नहीं। जिस दिन हम समस्या को देखते हैं, समस्या को नजर लगाते हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि परमेश्वर, समस्या आपसे बड़ी है, आप परमेश्वर उसके योग्य नहीं है समस्या को नहीं ठीक करने के लिए। भले ही आप वैसे कह नहीं रहे हो, लेकिन हम जब समस्याओं को देखते हैं तो, और समस्या को देखने के बाद यही हमारे मन में आता है, ये बहुत बड़ी है, परमेश्वर भी इसे ठीक नहीं कर सकता। हमारे अंदर सवाल उठते हैं फिर जब हम समस्या को, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, परंतु हम नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, ऐसे सवाल आते हैं। जब अगर आप कहानी को पढ़ते हैं, गिनती की 13 और 14वीं के अध्याय में, जब उन्होंने कहा ये अच्छा है, फल अच्छा है, राष्ट्र अच्छा है, लोग सब कुछ बेहतर है, परंतु मगर वो राक्षस है। जो परमेश्वर पर नजर हुए रखा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके मुंह में या उसकी सोच में परंतु, क्या होगा, कैसे हो, वो सब ये शब्द नहीं होते थे। आओ हम कर सकते, परमेश्वर हमारे संग है। उनके तरीके, बोलने के तरीके, उनके करने के तरीके बदल जाते। जब आप आपकी खलीसिया से बात करते, आपके लोगों से बात करते, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो आपका विश्वास दर्शाता है, वो आपका डर दर्शाता है। दोस्तों, हम अगुवे हैं। अगुवे भीड़ के पीछे नहीं चलते, भीड़ उनके पीछे चलती है। अगर आप आपकी खलीसिया के अगुवे, हमें भीड़ के साथ नहीं चलना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह सकते हैं, लोग क्या करेंगे, उसे हमें नहीं सुनना है। हमें आगे चलना है, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर हमें क्या करने के लिए, और वही वो कहते हैं, वही वो दोनों कहते हैं, वो उस वादे को स्मरण करके आगे चलते हैं। दोस्तों, शैतान हमारे जीवन में चोरी करने, यीशु ने कहा, चोर आया चोरी करने, घात, हत्या और नाश करने, परंतु मैं आया बहुतायत का जोर। शैतान हमारे जीवन से आशीष नहीं चुराना चाहता। शैतान हमारे जीवन से पैसे नहीं चुराना चाहता। शैतान अगर चाहता है हमारे जीवन से अगर कोई बात चुरानी है, वो चुराना चाहता है परमेश्वर के वादे, परमेश्वर का शब्द, जिससे कि उस शब्द को वो हमसे चुरा लेगा और उसकी जगह डर पैदा करेगा। वही आदम हवा के साथ उसने किया। उसने परमेश्वर, उनसे विश्वास चुरा लिया, उनको परमेश्वर के शब्द में मिलावट करके वो शब्द चुरा लिया। पतरस के साथ भी वही हुआ, यीशु के साथ भी वही परीक्षा की गई। पर शैतान ने उसकी परीक्षा ली, परमेश्वर के शब्द में मिलावट करके उसके अंदर से वो वादा छीनाने की कोशिश की। शैतान हमारे अंदर से शब्द चुराना चाहता है, जिससे कि हमारे अंदर अविश्वास और शंका निर्माण हो जाए, जिससे कि हम विश्वास से भटक जाए। वो बाकी और कुछ नहीं चुराता, वो सिर्फ उस शब्द को चुराता है। याद है बीज बोने वाले के दृष्टांत में, कुछ रास्ते पर गिरे और शैतान आकर उसे चुन लिया। वो चुराता है तो सिर्फ परमेश्वर का शब्द, उन वादों को, जिससे कि हमारा विश्वास हिल जाए और हमारे अंदर शंका है। और वही अब्राहम के साथ हुआ। जब वो शंका से भरा हुआ था, उसने हगार से उसने इश्माइल को पैदा। जब शंका आती है तो इश्माइल पैदा होता है। याद रखो, जब शंका आती है तो इश्माइल पैदा होता है, और जब विश्वास होता है
तो इसहाक पैदा होता है। इब्राहिम और सारा जब शंका में थे तो उन्होंने इश्माइल को जन्म दिया हगार के द्वारा, और जब वो विश्वास से थे उन्होंने इसहाक को जन्म दिया। विश्वास वादों को, उस वचनदत्त को, उन बातों को हासिल कराने में मदद करता है, पर शंका वो हमसे छीन लेता है। दोस्तों, ये समय है हमारे लिए कि हम इश्माइल को नहीं जन्म दे, हम इसहाक को जन्म लेते हुए देखें। विश्वास रखें, भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर, जो उसने हमें करने के लिए बुलाया है, जो हमसे वो करवाना चाहता है, जिससे कि हम शंका से इश्माइल को नहीं, पर विश्वास से हम इसहाक को जन्म दे सकते हैं। हम उस दर्शन को पूरा कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कमीशन की कलीसिया होने के नाते, परिवार की कलीसिया होने के नाते हमारे अंदर परमेश्वर ने एक वादे दिए हैं, उन वादे को हम हासिल कर सकते हैं। कलीसिया होने के नाते हमारे अंदर परमेश्वर ने वादा दिया है, उस वादे को हम हासिल कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा। और जब विश्वास आता है तो हम परमेश्वर, जब आप कहानी में जब देखते हो, होशे योशुआ बन जाता है, कालेब 80 साल के 85 साल के हो जाते हैं, और वो जब परमेश्वर की वादों पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर उनसे एक वादा किया हुआ रहता है कि इस पीढ़ी में से कोई भी उस वचनदत्त भूमि में नहीं जाएगा, सिर्फ कालेब और योशुआ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हृदय से मुझ पर विश्वास किया और भरोसा रखा है। उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा है। इनमें अलग आत्मा है। परमेश्वर उनकी विश्वास की गवाही देता है दोस्तों। और परमेश्वर योशुआ जब अगुवाई करता है तो परमेश्वर उसे कहता है, हियाव भान, ढाढ़सवान, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ऐसी बात नहीं कि योशुआ के अंदर डर नहीं आया होगा, डर आया होगा, लेकिन वो परमेश्वर को सुन रहा था और परमेश्वर उससे बातें कर रहा था। हियाव भान, डर मत, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। दोस्तों, जब विश्वास होता है तब हमारे अंदर हिम्मत आती है, भरोसा हमारे अंदर ढाढ़स बांध देता है, हम उसे कर सकते हैं। और क्या हुआ? अगर आप देखते हो, जब योशुआ विश्वास से, हिम्मत से, ढाढ़स बांधकर उस वादे की प्रतिज्ञा को पाने के लिए विश्वास से आगे कदम उठाता है, नदी फट जाती है, दीवार गिर जाती है, सूरज रुक जाता है, आकाश से अग्नि उतरकर लोगों को भस्म करने लगती, हजारों को वो जीतते, लाखों को हरा कर जीतते हैं। ये चमत्कार होता है जिस दिन हम विश्वास में खड़े रहते। पर लोग प्रियो, हम परमेश्वर की सामर्थ को निमंत्रण करते हैं और परमेश्वर के सामर्थ को होते हुए देखते हैं। हम एक ऐसे असाधारण से सफर में सफर करने लगते हैं जो दिलचस्प, रोमांच वो खड़ा करने वाला सफर था। हमने देखते हैं कि वो पैर रखते हुए ही यरदन दुबाकती है, आगे बढ़ते ही यरीहो की दीवार गिर जाती है, आग के समय आग के साथ लड़ते हुए सूरज रुक जाता है, आकाश से ओले बरसते हैं। ये कब हुआ? जब विश्वास रखा। दोस्तों, परमेश्वर का सामर्थ आज भी उतना है हमारे भीतर काम करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना है, कौन है जो विश्वास करेगा और हियाव बांधकर, धड़स बांधकर आगे बढ़ेगा। ये हमारा समय है, हम इसे कर सकते हैं। हमें विश्वास रखना, हमें भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और वही परमेश्वर जिसने समंदर को दो भागा, जिसने नदी को दो हिस्से में किया, दीवारों को गिराया, चांद सूरज को रुकवाया, वो जो परमेश्वर कर सकता है हमारे साथ, वो परमेश्वर हमारे साथ है। किससे डरते हैं हम नहीं डरते। हमारे अंदर विश्वास, भरोसा भरना चाहिए। हम आगे हैं, हम खड़े रह, डट कर, हियाव बांधकर आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करे। इसीलिए यीशु ने कहा था, विश्वास रखो और तू महिमा देखेगा। विश्वास रखो, हम सब अब महिमा देखेंगे, उस चीज को हासिल करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। योशुआ को वो कहता है, योशुआ मैं तेरे साथ हूं, बस एक बात, इस नियम शास्त्र की किताब तेरी आंखों से ओझल ना हो, दाएं बाएं ना मुड़, आगे बढ़ता रहे, जो मैंने कहा उसे कर, मेरे वचनों पर नजर रख, जिससे कि तू कामयाब पाएगा। वो योशुआ के लिए था। हमारे लिए क्या था? रोम का 12वां अध्याय 1 और 2 लिखा है, उस महान गवाहियों को देखते हुए हम अपने लटकते घुटनों को मजबूत बना ले और उस महान उद्धार करता, हमारा विश्वास का निर्माता उस यीशु की ओर आंखें लगाए। जिस दिन हम यीशु की ओर आंखें लगाना सीख जाएंगे प्रियो, हमारे अंदर विश्वास होगा। जिस दिन हम यीशु की ओर नजरें लगाते हुए उसके साथ चलेंगे, उस दिन हम निडरता से एक रोमांचक सफर में प्रवेश करोगे, अद्भुत चमत्कारिक रास्तों पर हम निकल पड़ेंगे। पर शर्त है, क्या आपकी नजर उन यीशु मसीह की ओर लगी हुई है जो हमारा विश्वास का उद्धार करता और विश्वास का निर्माण करता है? शर्त है,
परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, पर हमारी नजर देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी हुई वस्तुओं पर। यह समय है इसहाक को जन्म देने का, यह समय है इसहाक को हासिल करने का। जो 25 साल से इब्राहिम वादा का इंतजार कर रहा था, यह समय आ चुका है कि हम विश्वास करें कि हमारे जीवन में वो वादे का देश, वो वादे का संतान, वो वादा हम होते हुए देखें। समय है इसहाक का ले आने का। इश्माइल का समय चला गया दोस्तों, शंका में डूबने का समय चला गया, विश्वास में इसहाक को पाने का समय है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, क्या आप आमीन कह सकते इस बात को कि हाँ ये समय है इसहाक को पाने का, हाँ ये समय है उस देश को लेने का जो हमारे लिए रखा हुआ है। ये समय है उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर नजरें लगाने का, क्योंकि शास्त्र कहता है कि वो परमपिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। इसलिए वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार बांटो, सारी सृष्टि को सुसमाचार बांटो। सुन, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो जोशुआ को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और उन्होंने साथ होकर उस कनान देश को पाया था, अब वो यीशु हमारे साथ है और हम राष्ट्रों को पाएंगे। यीशु ने कहा राष्ट्र को मांगो और मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा। क्या आप आज विश्वास से भरे हुए हैं? क्या आज आपके अंदर विश्वास है कि हाँ ये समय इसहाक को जन्म देने का है, उस वादे को पाने का है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है? उठो, हियाव बांधो, धाड़स करो। हाँ परिस्थितियां अलग है, हाँ 2020 थोड़ा सा उलझन भरा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की कोई, हमारा भविष्य उज्जवल है। हमें हासिल करना है जो परमेश्वर ने दिया, अधिकार लेना है जो हजारों लोगों के जीवनों को परिवर्तित करते हुए, सैकड़ों कलीसिया को बोते हुए 10 शहर देशों में हम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन। उम्मीद रखता हूं कि आप विश्वास से भरे होंगे, वो विश्वास की आग आपके अंदर उत्पन्न होगी, क्योंकि ये समय है इसहाक को जन्म देने का, ये समय है हासिल करने का। दोस्तों मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं उस देश को पाने के लिए जो हमारे लिए सालों से इंतजार कर रहा है, जो हमारे लिए परमेश्वर को जीतना है? आमीन, आमीन। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते तेरे इस वादे के ये जो तू हमारे जीवनों में पूरा करता है। धन्यवाद तेरी उपस्थिति जो हमारे साथ बहती है। धन्यवाद तेरे अद्भुत कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए जो तू हमारे बीच करता आया है। हम विश्वास करते हैं जो रोम की पत्री में, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, यीशु कल और आजीवन युग एक सरीका है। तब तूने किया था वो आज भी तू कर सकता है। आज भी समंदर को डुबा सकता है, आज भी दीवारों को गिरा सकता है, आज भी सूरज को रोक सकता है, आज भी आकाश से आज भी नदियां फट सकती है, रेगिस्तान में जल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हमें उस पर भरोसा है। हम सबके अंदर वो विश्वास भर दे प्रभु, जिस उस महान उद्धार करता और विश्वास का निर्माण करता यीशु मसीह की ओर हमारी नजरें लगाए रहे। परमेश्वर हमें मदद कर, यीशु की ओर नजरें लगाने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक कर, स्पर्श कर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद दोस्तों।